अमेरिका ने ईरान को ऑफर किया है। अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट किया है कि आप ड्रोन रशिया को देना बंद कर दीजिए और जो ड्रोन के पार्ट दे रहे हैं वो भी देना बंद कर दीजिए। इसके बदले में अगर आप हमारी बात मानते हैं तो आप पर लगी हुई कुछ सख्त पाबंदियों में से हम कुछ पाबंदियां कम कर देंगे। हालांकि ईरान ऐसा नहीं है कि वो बात मानेगा, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। उधर अमेरिका के लॉ मेकर्स ने बाइडेन से कहा है कि जो हमने ईरान के ऑयल टैंकर सीज किए हैं उनको हमने जो एक जगह रखा हुआ है, आप उनमें से तेल निकलवाइए और बेचिए। हालांकि अमेरिका इस चीज़ से डर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बयान दिया है कि ऐसा कोई भी प्लान, ऐसी कोई भी रणनीति जो ईरान के न्यूक्लियर प्लान को स्लो कर दे, हम उसका साथ देंगे। उधर अमेरिका ने ईरान के कैदियों से अदला बदली की है, यानी ईरान के कैदी छोड़े हैं और अपने कैदी आज़ाद करवाए हैं। इन एक्सचेंज के बाद अमेरिका ने फिर से बयान जारी किया, कहा कि हमारी रणनीति जो है ईरान के ख़िलाफ़ कभी नहीं बदलेगी। ये बात ईरान भी जानता है, इसीलिए ईरान हमेशा से अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं करता। साउथ कोरिया से ईरान के पैसे रिलीज़ होने वाले हैं, जिसको लेकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बयान दिया है कि ये $6 बिलियन जो हमें मिलेंगे उसका इस्तेमाल हम इंटरनल यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लगाएंगे, यानी ईरान के ही डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ गल्फ के इलाकों में अमेरिका ने अपनी तैनातियों को बढ़ा दिया है। वहीं चीन ने बड़ी बात बोल दी है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आ सकता है। चाइना ने कहा है कि अब SCO का मेंबर ईरान बन चुका है, लिहाजा अब हम ईरान के साथ अपनी दोस्ती और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। उधर दोस्तों, हिजबुल्लाह ने गुस्से में बयान दिया है, काफ़ी गुस्सा था उनके चेहरे पे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ती है तो पूरे इलाके में आग ही आग होगी। सुनिए। ईरान कविया वमहवर المقاومة الذي فهم الأمريكي والإسرائيلي ودول المنطقة المحرضة على الحرب فهم رسالة واضحة، وأنا أعيدها وأكررها للآن وللماضي وللمستقبل: الحرب على إيران يعني حرب على كل محور المقاومة، الحرب على الجمهورية الإسلامية يعني كل المنطقة ستشتعل। उधर ईरान और सऊदी अरब की सिक्योरिटी यानी डिफेंस अधिकारियों ने रूस की राजधानी मॉस्को में मुलाकात करी है। यानी जो है अब सिक्योरिटी को लेकर भी डील हो सकती है और ईरान एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। उधर ईरान के रोज़े में जो गोलीबारी हुई थी, ईरान ने बयान जारी करके कहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ था। उधर अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ खिचड़ी पकने वाली है। अमेरिका के मिलिट्री चीफ बहुत जल्द इजराइल पहुंचने वाले हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी कुछ इशारा कर रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम हवा में, ज़मीन पे और पानी में भी जंग के लिए तैयार हैं। उधर IDF ने जानकारी दी है कि हमारे सैनिकों को हमास से ख़तरा है, वो हमारे सैनिकों को किडनैप कर सकता है। उधर अल्जीरिया ने इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए साफ इनकार कर दिया है, कह दिया है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा इजराइल से। दोस्तों, आपके सामने इजराइल की नई पनडुब्बी है। ये इजराइल की पनडुब्बी बिल्कुल नई है और सबसे एडवांस है। इसका नाम पहले तो बताया गया है INS दराकॉन है और दुनिया की पहली एडवांस मिसाइलों से लैस है और ख़तरनाक मिसाइलें दागने में सक्षम है। ये इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी, जी हाँ, डॉल्फिन क्लास की सबमरीन है। इसके अंदर नई मिसाइलें, ख़तरनाक टॉर्पीडो ट्यूब्स और इसके अलावा कई तरह के हथियार हैं। जो मेन बात है वो ये कि इसके अंदर परमाणु बम भी लेकर जाकर ये सबमरीन दाग सकती है, यानी परमाणु सबमरीन भी ये है। इसी तरह से जो यहूदी हैं उनका अलग ही जुल्म है। ये देखिए, CCTV फुटेज से क्लियर हुआ है कि एक यहूदी सेटलर ने एक फ़िलिस्तीनी बच्चे के ऊपर, देखिए, बाइक चढ़ाने की कोशिश करी। अब्राहम अकॉर्ड्स को 2 साल हो चुके हैं। UAE का इजराइल से हाथ मिलाए हुए 2 साल हो चुके हैं। ये तस्वीर बेहूदगी वाली देखिए। UAE के अंदर अरब और यहूदी इस जश्न में, इस खुशी के मौके पर हरामीपना करते हुए नज़र आ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये गाली नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको नज़र आ रही है।
उधर मस्जिद अल-अक्सा में फिर से यहूदियों ने घुसपैठ करी है और अपने अंदाज में शैतान की पूजा की है। उधर फिलिस्तीन के इलाके नेबुलस में यहूदियों ने रैली निकाली और वहां जाकर अपने जो देवी देवता जिसको मानते हैं उनकी जो है अलग तरीके से वो हरकत करी है। ऐसा भारत में भी देखने को मिल रहा है। उधर दोस्तों फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में एक फिलिस्तीनी परिवार का इजराइल ने घर उड़ा दिया। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर है जर्मनी से। जर्मनी ने आधिकारिक बयान देकर कहा है कि जिस तरह से स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम किसी भी तरह से इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। Was da konkret Thema sein wird, dem kann ich jetzt nicht vorgreifen, aber zu den Koranverbrennungen hat die Bundesregierung ja eine sehr deutliche Position, die wir hier auch schon vorgetragen haben, nämlich, dass wir die für respektlos und unangemessen halten und der Meinung sind, dass diese Art von Provokationen eben Spaltung hervorrufen sollen und wir dem entgegentreten. Also wir verurteilen das. Also ich kann jetzt im Einzelnen, was in Dänemark gesagt wurde oder so, nicht kommentieren. Also uns ist natürlich total klar, dass Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist, aber sozusagen Hassrede oder Hassaktionen gehören eben nicht dazu aus unserer Sicht. मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।